नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा SSC बैंक रेलवे के लिए मैथ बुक सॉल्यूशन चैप्टर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये बेटा अपनी बुक है। तो इसी बुक से आज चैप्टर अगला चल रहा है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस क्लास में हो चुका है, तो इसका सॉल्यूशन है। बच्चों ने कहा कि सर सॉल्यूशन करा दीजिए, तो इसका बेटा खुद की टाइप की हुई बुक है बेटा। और टाइप वाइज सबसे अच्छी बात इसमें क्या है बेटा, ये टाइप वाइज बुक है। तो आज चलते हैं बेटा प्रॉफिट लॉस की सॉल्यूशन के लिए बेटा। सभी बच्चे आ जाइए, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सभी बच्चे। देखिए टाइप वाइज प्रश्न है, साधारण से टफ होते हुए गए हैं एक से एक तरीके से बेटा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी, 4% हानि पर बेची गई, इसका विक्रय मूल्य क्या था। ये कई तरीके से होते हैं, साधारण प्रश्न, साधारण तरीके से कर सकते हो आप, फ्रैक्शन के तरीके से कर सकते हो। तो फ्रैक्शन के तरीके से देखिए बेटा, देखो 4% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/25। क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/25। तो ये प्रॉफिट हो गया बेटा, और ये हो गया CP। तो कै रुपए की बेच दी बेटा, 26 की। कह रहा है एक में जिसकी कीमत 25 मतलब 25/750 के बराबर, 25 थी 75 बेटा, एक रेशियो कितने के बराबर, 30 के। तो 26 रेशियो 30 गुणा 26, 0 6 3 6 18, 3 3 दूनी 6 और 1 7, 780 रुपए की बेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 780 रुपए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, देखिए एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी, उसे 1 रुपए 25 पैसे की प्रति वस्तु के भाव से बेच दी गई। तो पूरे सौदे में, तो आपको सभी बच्चों को पता है बेटा दर। तो देखिए 12 वस्तुएं खरीदी 12 रुपए में, तो बेटा एक एक कितने की खरीदी बेटा, 1 रुपए की। तो एक का SP कितना है बेटा इधर, 1.25। तो बेटा प्रॉफिट कितने का हो गया, 0.25। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100। बेटा दशमलव उठाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, ये कट गया, 25%। वैसे भी दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो 1 से 1.25 और 25% डायरेक्ट हो सकता था। सॉल्यूशन आपका ये है बेटा, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा करिए। तब तक कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो बताइए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। आप डायरेक्टली कर सकते हो, चाहे फ्रैक्शन से कर सकते हो, आपकी मर्जी बेटा, किसी तरीके से कर सकते हो। बहुत से टाइप हैं इसके तो बेटा क्वेश्चन करने की, तो फटाफट करिए। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए बेटा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रैक्शन से करना चाहो तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हो। तो देखिए फ्रैक्शन से ही कराते हैं आप सभी को बेटा। देखो 15%, इसे हम लिख सकते हैं 15/100, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये हो गया बेटा 3/20। ये बेटा प्रॉफिट और ये CP। तो SP कितना हो गया, 23। जो दिया हो तीनों बातें बेटा आपके पास है। देखो बेटा ये साइकिल का इतने रुपए में खरीदता है, तो CP हो गया, तो समझिए 20/1400 के बेटा, एक रेशियो कितने के बेटा, 70 के। एक रेशियो 70 के। अगर प्रॉफिट पूछे तो 7 पे 21, 210 रुपए का। मगर उसने पूछा विक्रय मूल्य SP 23 रेशियो 23। तो 23 इंटू करेंगे 70, 0 7 पे 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 1610 रुपए बेटा। है कोई ऑप्शन 1600? 1610, 0 7 21, 7 दूनी 14, 1600 रुपए। 15% हानि है, सॉरी 15% लॉस है उसमें बेटा, प्रॉफिट नहीं है। दोबारा देखिए इसे, समझिए, उसमें प्रॉफिट नहीं है, लॉस दिया है बेटा। तो देखिए
15% को हम क्या लिखेंगे बेटा, 3/20। लॉस है तो कितना रह गया बेटा, 17। तो 20 रेशियो बेटा 1400 के, 0 से 0 बेटा, 1 रेशियो कै रुपए के बेटा, 70 रुपए की। हानि बात करें तो बेटा कै रुपए की हो गई, 210 की। मगर आपको पूछा है विक्रय मूल्य, तो 17 रेशियो, तो 70 गुणा 17, 17 सत्ते 119, तो अर्थात 1190। कोई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 1190। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड हो गया 4। एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपए में खरीदता है, यह अतिरिक्त 12% टैक्स और 10% का लाभ कमाने के लिए उसे दाम कितने में बेचना चाहिए। तो देखिए बेटा, इधर पहले आप देखिए सीपी 150 और 150 का पहले 12% बेटा, 12/100, 50 × 150, 50 दूनी 100, 2 × 12, 18 रुपए। तो टोटल सीपी कितना बना, टोटल सीपी बनेगा 150 प्लस के 18 = 168। अब वो ये कह रहा है कि यदि 10% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में, देखो फ्रैक्शन से करना चाहो तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हो। टोटल सीपी बेटा, ये टोटल सीपी, ये 10% को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 1/10, ये प्रॉफिट, और ये आपका सीपी, और ये हो गया 11 रेशियो। तो 10 रेशियो 168 के, तो बेटा 1 रेशियो निकालेंगे आप 16.8 के, तो 11 रेशियो निकाल दीजिए बेटा। 11 रेशियो 16.8 गुणा 11 करिए, 11 × 8 = 88, 11 × 6 = 66, 66 और 8 74, 11 × 11 7 18। है कोई ऐसा ऑप्शन, 184.8, 184.8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हर प्रश्न इसी से हो जाएगा बेटा, आप चाहोगे तो, नहीं तो सिंपल तरीका है सीपी वाले से सीधा सीधा कर लेना आप, ये फ्रैक्शन से है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो टोटल सीपी बेटा कितने का है, 80 प्लस 20 रुपए अतिरिक्त, तो कितने की बेटा, 100 की। और एसपी कितने की बेची बेटा, दर 120 की। तो आप बताइए क्या परसेंट प्रॉफिट हुआ बेटा, 20% का प्रॉफिट। सीधा सीधा 100 पर कितना परसेंट, 20% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसे मरम्मत के लिए 200 रुपए खर्च किए। तो बेटा ये बताइए मशीन कितने की पड़ी, पहले टोटल सीपी देख लीजिए बेटा, 1200 रुपए की तो खरीदी, 200 रुपए मरम्मत में, तो बेटा कितने की पड़ी, 1600 की। और उसने कितने की बेच दी बेटा, एसपी 1680 की बेटा, 1400 हो गया, ये 1680 की। प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया बेटा, 0.8, इसमें से ये घटा दीजिए बेटा, इधर 8, 280 का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है बेटा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100, 2 0 से 2 0 और 14 दूनी 28, 20%। प्रॉफिट परसेंटेज बेटा निकलेगा 20। कितना बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज 20% बेटा, कर लीजिए फटाफट, 20% बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बेटा करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 7, एक रेडियो 990 रुपए में 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 890 रुपए में बेचा गया होता। तो देखो बेटा, पहले आप देखिए 10% को आप क्या लिखोगे, 1/10 बेटा, किस पे बेटा, लाभ, तो 11 पर। वो ये कह रहा है इतने रुपए में बेचा गया, तो 11 रेशियो 990 के, तो बेटा 1 रेशियो 11 × 99, 1 रेशियो 90 के, तो 10 रेशियो बेटा, ये सीपी कितना है, 10 रेशियो, तो 10 रेशियो कितना होगा बेटा, 900 का, अर्थात आपका सीपी निकाला है 900। अब वो कह रहा है अगर हम इसे 890 रुपए में बेचें तो क्या हो गया बेटा, लॉस, क्या हो गया, लॉस क्या रुपए का बेटा, 10 रुपए का। तो लॉस परसेंटेज निकालोगे आप, तो 10 बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100। अच्छा रुपए पूछे तो बस यही छोड़ दीजिए, रुपए पूछे तो 10 रुपए का, क्या रुपए की हानि होगी बेटा, 10 रुपए की। परसेंटेज पूछे तो आगे और कर देना, तो निकाल देंगे बेटा, लॉस ही पूछा है केवल।
नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ये आया टाइप 2 बेटा, टाइप 2 ये दे रहा है टाइप 2 में बेटा। तो देखिए जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, तो देखिए कैसे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 रुपए है और इसे 20 रुपए में लाभ पर बेचा गया, तो उस वस्तु की कीमत क्या है, उस वस्तु की कीमत क्या है। बिक्री मूल्य कितना है बेटा 2200, तो इधर देखिए बिक्री मूल्य 2200, तो लागत देखो बिक्री मूल्य पर एसपी कितना दिया हुआ है बेटा 2220, और आपका प्रॉफिट परसेंटेज 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट, ये हो गया सीपी, तो एसपी कितना हो गया 6, तो 6 रेशियो 2220, 36 18 6 चौक 36 18 बच्चे 4 6 सत्ते 42, एक रेशियो बेटा 370 के, तो लागत पूछा है तो 5 रेशियो बेटा सीपी 370 गुणा 5 बेटा 0 5 सत्ते 35 5 तिया 15 और 3 18, 1850 रुपए है कोई ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर डी 1850 रुपए, फटाफट कर लीजिए जल्दी से बेटा 1850 रुपए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। एक आदमी कुछ वस्तु 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और तथा तथा यहां भाई मिस्टेक है, यहां मिस्टेक है इसमें बेटा, भाई मिस्टेक है, कोई क्वेश्चन ये छूट गया इसमें, क्योंकि कुछ होना चाहिए इसमें, चेक नहीं किया, इसे छोड़िए बेटा इधर, इसे चेक कर लेना बेटा कि यहाँ पे कुछ रह गया है, बाई मिस्टेक है टाइप करते हुए। देखिए बेटा इधर, अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट बेटा। देखिए एक आदमी 3 मकान खरीदता है, पहला दूसरे से दुगना और तीसरा दूसरे से 3 गुना है, यदि मकान 20 में लाभ पर बेचता है। देखिए बेटा समझिए, पहला दूसरा और तीसरा, वो ये कह रहा है एक आदमी 3 मकान, दूसरा मकान पहले से दुगना और तीसरा मकान दूसरे से दुगनी पर है, दूसरे से दुगने पर है, तो पहला बेटा ये, तो दूसरा ये, तो तीसरा ये बेटा, देख लीजिए तीसरा मकान दूसरे से दुगना कीमत पर है, तो बेटा ये समझिए यहाँ पर, तो ये आ गया, यदि पहला और दूसरा 20% लाभ पर, तो आप एक काम करिए यहाँ दो जीरो बढ़ा लीजिए बेटा, जैसे पहला मकान हमने 100 रुपए का, 200 का, 400 का, टोटल कितने हो गए बेटा 700 रुपए के 3 मकान हमने खरीद लिए। अब समझिए बेटा, पहला मकान 100 का 120/100 प्लस 200 का 120/100। अब वो ये कह रहा है, देखिए बेटा मेरी बात समझिए पहले आप, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो बेटा, ये हो गए आपके 120 प्लस 240 बेटा, कितना हो गया ये 0 6 और ये 360 रुपए की, दो मकान 360 के बेच दिए बेटा दर। अब वो कह रहा है कि किंतु तीसरे मकान पर, अच्छा तीसरे मकान पर, ये तो एक ही साथ कर लेते बेटा, एक ही साथ कर लो ज्यादा बेस्ट रहेंगे। इधर देखिए एक साथ कर लीजिए बेटा, वो कह रहा है तीसरे मकान पर 10% की हानि हुई, तो 400 का 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो बेटा, ये हो गए 120 240 प्लस 360 बेटा, ये एसपी है, क्या है बेटा ये एसपी, ये कितना हो गया बेटा 360 720, 720 का, ये टोटल सीपी हो गया आपका, देखो प्रॉफिट हो गया बेटा 720 माइनस 700, क्या रुपए का 20 रुपए का, और प्रॉफिट परसेंटेज 20 क्रय मूल्य और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दूनी 14 बच्चे 6 और 7 अट्ठे 56, अप्रोक्सीमेट में कोई भी चलेगा, तो अर्थात का 3 से कम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 3 से कम प्रतिशत का लाभ। अब समझ लीजिए बेटा, उसने कहा है एक आदमी ने 3 मकान खरीदे, दूसरा पहले से दुगना, तो दूसरा हमने 2 माना, पहला 1 मान लिया, दुगना हो गया, और तीसरा दूसरे से दुगना,
तीसरा दूसरे, तो ये 4 हो गया बेटा। हमने क्या अनुपात हटाया, 2 जीरो बढ़ा ली बेटा। ये 100 रुपए का, 200 रुपए का, 400 रुपए का, तो तीनों मकान क्या रुपए खरीद लिए बेटा? 700 रुपए। कितने के? 700 रुपए खरीद लिए। अब देखिए इसे बेचते हैं। एसपी विक्रय मूल्य 100 का 120/100, 200 का 120/100 प्लस 400 का 90, 10%। ये क्या है? लॉस है बेटा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 120, 12 दूनी 24 और ये हो गए 360। टोटल कितने का बेच दिया बेटा? 720 का। तो बेटा ये बताइए अब प्रॉफिट क्या रुपए का हुआ? 720 माइनस 700 20 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज 20/क्रय मूल्य गुणा 100, 2 जीरो बेटा, अर्थात 2.8 कुछ और जाएगा बेटा। तो अर्थात ऑप्शन के हिसाब से ये 3% से कम का क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन, इससे जबरदस्त क्वेश्चन लगाना इंपोर्टेंट बेटा, इंपोर्टेंट बेटा। देखो बेटा ये कह रहा है राम ने 3.5 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदे। 3.5 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदे। उसने 900 अंडों का एक रुपए में 2 की दर से शेष को 2 रुपए 5 के हिसाब से बेच दिया। तो उसे, तो पहले एक देखिए 12 3.5 रुपए में इतने अंडे, एक दर्जन में कितने होते? 12। 12x का बेटा कितने रुपए में? 3.75, तो 1600। तो हम क्या निकालेंगे बेटा? तो 3.75/12 और गुणा 1600। 10 ना उठाओ, 2 जीरो बढ़ाओ बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 से काटिए बेटा। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो बेटा सीपी कितने का आ गया? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकन 4 और 1 5। टोटल अंडे कितने रुपए खरीद लिए बेटा? ये 500 रुपए की। अब समझिए बेटा एसपी बेचे कैसे उसने बेटा, समझिए। उसने क्या किया है? 900 अंडों को 1 रुपए में 2 के हिसाब से वस्तु का भाग प्लस शेष कितने बचे बेटा? ये शेष बच्चे कितने बेटा? 600। 16 से थे कितने बच्चे बेटा? 700 अंडे। 700 अंडे ये किस किस? 2 रुपए में 5 के भाव से। तो देखिए ये हो गए 450 और ये हो गए 5 एकन 5, 5 चौक 20 बेटा, ये हो गए 450 प्लस 14 दूनी 28। जोड़ दीजिए टोटल बेटा एसपी कितना हो गया? 0 8 5 13 और 3 6 1 7, 730 रुपए का। क्या रुपए का बेटा? 730 का। तो प्रॉफिट क्या रुपए का हुआ बेटा? 730 माइनस 500 इज इक्वल टू 230 रुपए का। प्रॉफिट क्या रुपए का? 230 का। और प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालोगे तो क्या होगा? 230/क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बेटा 500 है, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20, 5 छक्के 30 बेटा 46%। कोई है ऑप्शन? 46%। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा। चेक कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये बेटा, याद रखना बेटा। बड़े क्वेश्चन है बेटा। अब हम वैसे तो है नहीं कोई नॉर्मल क्वेश्चन लेके आए, बुक्स के क्वेश्चन है, क्लास में चल रहे हैं तो कराने तो पड़ेंगे बेटा। बड़े हों या छोटे हों तो हमें पूरे क्वेश्चन कराने हैं। तो आप अपने हिसाब से बेटा नोटबुक बनाना, देखते रहना बेटा। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये भी चेक कर लेना बेटा। 12 अंडे 3.75, एक दर्जन कितने होते? 12। 12 अंडे 3.75, तो 1600 अंडे कितने के बनेंगे बेटा? 500 रुपए के। बेचे 900 का 1/2 और 700 बच्चे कितने? 700। 700 का 2/5। ये बेटा कैलकुलेशन की हमने, तो यह 450, 280 कितना हो गया? 730। तो बेटा लॉग प्रॉफिट कितने का हो गया? 230 का। प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 हो गया। ये आपका निकल आया 46% बेटा, 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह वास्तव में उसे 20% हानि पर बेच देता है और 480 रुपए बेचता है। तो आप इसे नॉर्मली कर लीजिए, क्यों फालतू में करोगे? देखिए बेटा 20% हानि तो मतलब 80 रेशियो 480 के, तो 8 छिक्के 48, 1 रेशियो 6 के। तो बेचना चाहता है बेटा 20% लाभ पर, अर्थात 120 रेशियो निकाल दीजिए आप। 120 रेशियो 120 गुणा 6
12 छिक्के 72 इज इक्वल टू 720 रुपए में बेचना चाहता है। कितने का बेटा? 720 रुपए का बेचना चाहता है। 720 रुपए में बेचना चाहता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए 20% हानि पर बेचता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 720 बेटा। यदि कोई वस्तु एक व्यक्ति को 480 रुपए में 20% हानि उठाता है, तो कहने का मतलब वही प्रश्न रिपीट क्वेश्चन है। 80 रेशियो 480 के बेटा, 8 6 48, 1 रेशियो 6 के बेटा, तो 120 रेशियो बेटा कितने के? 6, 12 6 के 72, 720। रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 14 होगा। अब देखिए बेटा, दर एक कोई व्यक्ति 11% इतने रुपए में 11% की हानि बेची जाती है। एक कोई वस्तु इतने रुपए में 11% की हानि पर बेची जाती है। यदि 11% लाभ पॉइंट में आएगा बेटा, ये देखिए पॉइंट में आएगा बेटा ये क्वेश्चन। तो 11% हानि है और इसे इतने में बेचना चाहता है, तो आप कैसे करेंगे बेटा? इसे डायरेक्ट कर लीजिए, या तो इतने रुपए में इतने रुपए की हानि होती है 11%, ये हो गया 11/100, अर्थात ये 111 हानि है, तो ये हो गया बेटा 89। तो 89 रेशियो 178, ये क्या बार जाएगा? 2 बार। 1 रेशियो बेटा 2 के, तो क्या पूछा उसने? 11% का लाभ। तो आप ऐसे भी कर सकते थे बेटा, 11% के लाभ पर अगर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो बेटा, 11% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 111 रेशियो। 111 रेशियो निकालेंगे तो 2 गुणा 111 इज इक्वल टू 222 रुपए। अब ये 111 कहां से बेटा? ये लॉस में है। अब इसी का प्रॉफिट निकालोगे आप, तो यही तो बनेगा 11/100, 111 बन जाएगा। तो ये निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? बार बार क्यों कर रहे हो बेटा? 222 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक घड़ी 1140 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि उसे लाभ कमाने के लिए 5% लाभ कमाने के लिए कितने में बेची जानी चाहिए? इसे एक और तरीका बताते हैं आपको, अगर बाय द वे ये दिक्कत आए तो देखिए बेटा, दर देखो बेटा, दर पहले तो ये नॉर्मली देखिए 5% है इतने रुपए बेचने पर, 5% 1/20, ये लॉस है बेटा। तो कितना रहेगा? 19 रेशियो 1140, 19 छिक्का 114, 1 रेशियो बेटा कितने के? 60 के। तो अब वो भी 5% लाभ होता तो इसे ये 21 बन जाता। कितना बन जाता बेटा? 21। तो सीधा निकाल दीजिए 21 रेशियो, 21 रेशियो। तो 0 6 1 6 6 दूनी 12, 1260 है कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर डी 1260। या आप ऐसे ना करें, या आप ऐसे ना करें, इसका दूसरा तरीका भी है। जब 2 विक्रय मूल्य हो तो बेटा दर देखिए, आप सीधा निकाल दीजिए SP2 बराबर SP1 इंटू सेकेंड बट्टे फर्स्ट, सेकेंड बट्टे फर्स्ट। देखो बेटा, देखिए 1140 गुणा ये हो गए 5% हानि, तो 95, और ये हो गया 105। 105 देखो बेटा, दर ऐसे कर सकते हो आप चाहो तो बेटा। पिछले बैक वाले प्रश्न सब होंगे बेटा। 19 पन्ना 95, 19 छिक्का 114, और बेटा ये 5 से काट दीजिए, 5 से 12 बार, तो अर्थात ये हो गया 12 गुणा 105, 12 पंजे 60 और 12 एकन 12। देखो बेटा आ गया 1260। आप ये भी कर सकते हो, फ्रैक्शन ना बनाना चाहो तो नो प्रॉब्लम, बैक वाले प्रश्न भी हो जाएंगे बेटा, आपकी मर्जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन बेटा। देखो अब यही है, एक मेज 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए बेचने पर 350 रुपए बेचने 5% की हानि। तो आप समझिए
5:50 रुपए के बराबर। देखो बेटा 400 माइनस 350 कितने का अंतर आ गया? 50 का। तो बेटा एक रेशियो कितने के बराबर है बेटा? 10 के। तो उसका क्रय मूल्य कितना होता है बेटा? 100 रेशियो। तो 100 रेशियो 1000 के बेटा। ऑप्शन नंबर डी 1000 बेटा। ऑप्शन नंबर डी 1000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उसे इतने रुपए में बेचा जाए। तो देखिए बेटा 69 में बेचने पर 8% की हानि, तो 8% को आप फ्रैक्शन मान लीजिए बेटा। 8/100, 4 दूनी 8, 4 से ये 25 बेटा, 2/25, तो 2% की हानि, तो 23, तो 23 रेशियो बेटा कितने के? 69 के। एक रेशियो बेटा कितने के? 3 के। तो 25 रेशियो बेटा, 3 गुणा 25 इक्वल टू 75 के। तो वो ये कह रहा है 3 गुणा कितने का हो गया बेटा? 75 के। 75 के। तो एसपी ये हो गया, सीपी आपका। एसपी बेटा इधर वो बेचना चाहता है 78 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट बेटा? 3 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100 बेटा। 25 थी 75 और 25 चौक 100, 3 से 3 बेटा, क्या परसेंट बेटा? 4%। 4% का प्रॉफिट बेटा। 4% प्रॉफिट बेटा। अभी रुको, टाइप बदल जाए। ये देखिए बेटा इधर, किसी टैप रिकॉर्डर का 950 रुपए में बेचने पर 5% यह देसे, तो बेटा वही बात आ गई ना, 5% यानी। तो आप देखिए 95 रेशियो 950 बेटा, एक रेशियो बेटा कितने के? 10 के। तो 100 रेशियो सीपी कितना होता है? 100 रेशियो 1000 के। ये हो गया आपका सीपी। अब एसपी बेटा वो ये कह रहा है इसे हम 1040 रुपए में बेचें, तो प्रॉफिट क्या रुपए का बेटा? 40 रुपए का। घटा दीजिए 40 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना, तो प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100 बेटा। 20 से 2000 बेटा, क्या परसेंट? 4% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने 10% की हानि होती है, यदि 5% का, बिल्कुल अभी वही निकाल दीजिए। SP2 फटाफट लगा दीजिए आप। देखो 72 इंटू फर्स्ट कितना है बेटा? 10% की हानि तो 90, और 5% का लाभ लेना चाहता है तो 105 बेटा। 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 5 से बेटा 21, 21 चौका 84। SP2 फटाफट लगा दीजिए। 21 चौका 84। ऑप्शन है कोई? यस, वही लगा देना बेटा। SP2 इंटू SP1 इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट। अच्छा है ये बेटा, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु 931 रुपए में 5% की हानि होती है, जिसे 3.5 बिल्कुल सेम। SP2 बेटा लगाना है। देखो बेटा 931 गुणा 5% की हानि 95, और क्या परसेंट लाभ? तो 103.5। तो कर दीजिए बेटा, दशमलव हटाइए, एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसे काट लीजिए बेटा। इधर कितने से कट जाएगा बेटा? ये 19 से कट जाएगा। पहले 5 से काटिए, 5 से 19 190, 5 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 बेटा, ये कट जाएगा। अब ये कितने से कट सकता है? ये 19 से 19 नहीं कटेगा, ये 19 से कटेगा। 19 चौका 76, 19 चौका 76, 19 पर ना 95, दो कम हो जाएंगे। 19 चौक 76, कितना बचेगा? 19 चौका 76 में बेटा, 76 घटाना 19 चौका 76, पॉइंट में जाएगा सब वैल्यू। क्या SP2 ये कर लेना, 931 गुणा 207 बट्टे 190, कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा ये 19 चौका 76, 76 बेटा घटाना 93 में से, घट जाए 10 और 3 13, 13 6 7, 171, बिल्कुल। 19 से 19, 19 चौक 76 बचे बेटा 71, 17 19 19 निम्मा 171, 171 बेटा। देख लीजिए 19 निम्मा 171, तो कर दीजिए बेटा इधर SP2
49 गुणा 207 और बट्टे 10। 49 का गुणा कर लो, इसे गुणा करोगे 49 का तो कितना आएगा बेटा, ये अप्रोक्सीमेट 9763.3। 9763 ऑप्शन की हिंट ले रहे हैं बेटा, 9763 एक अंक दशमलव, तो यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लिखेंगे हम 1014.3, 1014.30, अर्थात यही है आपका बेटा क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति किलोग्राम, 9 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचता है, 20% यानी होते, इसे 5% लाभ कमाने के लिए, 5% लाभ कमाने के लिए कितने भाव से बेचना चाहिए? तो बस वो ये SP2 9 गुणा 80 और बेटा ये 105, कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा, ये कैलकुलेशन कर लो बेटा, इधर कट जाए तो 9 पन्ना 9 एकड़ 9 9 पन्ना 45 बट्टे 80, भाग दे देना इसे, ये हो जाएगा 94.5 बट्टे 8, 8 एकन 8, 1 14 हो गए, 8 एकन 8, बच्चे कितने 6 दशमलव लगाया, 6 दशमलव लगाया और 8 अट्ठे 64, है कोई ऐसा ऑप्शन? ये बन जाएगा फिर बेटा 11.18 रुपये, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निर्माता 10% में लाभ लेता है तो थोक विक्रेता उसे 15%, खुदरा विक्रेता 25% से उत्पादन करता है, यदि जिसका खुदरा मूल्य इतना है तो उत्पादन लागत कितना है बेटा? इधर देखिए उत्पादन लागत कितना है बेटा, जैसे मानिए ऐसे मानिए आप x का 110 बट्टे 100, 115 बट्टे 100 और 125 बट्टे 100, ये लगा दी इसी पर 1265 का, निकाल देना बेटा कैलकुलेशन करके जी। देखो 25 पन्ना 125, 25 चौक 100, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक निर्माता 10% लाभ लेता है, थोक विक्रेता 15% और खुदरा विक्रेता 2500। अच्छा खुदरा विक्रेता है बेटा, ये ऐसे होगा बेटा ये वाला क्वेश्चन, जैसे जैसे ये x माने हम 110 बट्टे 100, 115 बट्टे 100, 125 बट्टे 100 और इक्वल टू 1265 रुपए के बेटा। देखिए 0 से हम 0 काट दें, 25 पन्ना 125, 25 चौक 100, अब 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 4 काट जाएगा बेटा इधर, ये कितने से कटेगा 11 एकन 11, 11 से काट दीजिए बेटा, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 पन्ना 55, 23 पन्ना 105, 115 हो जाएगा बेटा x, ये हो गया 4 चौक 16, 4 चौक 16 गुणा 5, 16 पंजे 80, 800 रुपए बेटा, ऑप्शन नंबर ए 800 रुपए बेटा, कर लीजिए फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है इसी बेटा, कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप नेक्स्ट है और बेटा ये टाइप अब हम कराएंगे कल, नेक्स्ट टाइप आ गया, यहां तक टाइप 2 करा चुके हम आपको, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना बेटा, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक भी करना बेटा, आप लोग देख लेना बेटा इधर, और ये बुक अगर नहीं ली है तो बेटा परचेज कर लेना, ना परचेज ना करो तो किसी से फोटो खिंचवा लेना, और आप लोग घर पे पढ़ते रहिए, यही बुक लगा लीजिए, एसएससी के लिए काफी है बेटा, पर्याप्त मात्रा में। तो बस बेटा आज के लिए अब इतना ही, जय हिंद जय भारत, खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो।